बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे? एक हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन है मिनिमम, उसके बारे में पढ़ेंगे। मैक्सिमम, एवरेज फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और सीक्वेंस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। ये मिनिमम फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन, एवरेज और सीक्वेंस। सबसे पहले मैं अपने पास डेटा जो है वो कुछ लिख लेता हूँ। मसलन स्टूडेंट्स नाम में लिख लेता हूँ, स्टूडेंट 1 में लिख लेता हूँ, स्टूडेंट 2 में लिख लेता हूँ, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, स्टूडेंट 6। और इसी से रिलेटेड में जो है इनके मार्क्स एंटर कर लेता हूँ। 70, 80, 90, 86, 92 और 84। तो अब ये मेरे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स नेम्स आए और मुख्तलिफ़ स्टूडेंट के मार्क्स आ गए। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि भाई इस लिस्ट में, इस प्रोवाइडेड डेटा में मेरे पास जो है मिनिमम कितने मार्क्स हैं, तो मैं फंक्शन लगाऊंगा MIN। अब मिनिमम फंक्शन जो है वो एक से ज़्यादा पैरामीटर्स लेता है। यहाँ पे हम पैरामीटर भी लिख सकते हैं। जो नंबर्स मैंने इंटर किए हैं ये मैनुअली भी हम दे सकते हैं, लेकिन मैनुअल डेटा एंट्री में हमारे पास एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम डेटा एंटर कर लें और उसके बाद सेल रेफरेंसेस इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा मुनासिब तरीका है। इसके अलावा सेल रेंजेस जो हैं वो बेहतर तरीका है। जिस तरह ये हमारे पास रेंज बन रहा है D1 से लेके हमारे पास D6 तक ये रेंज बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि D1 से लेके D6 तक मेरे पास जितने सेल्स में डेटा है, इसमें आप मुझे मिनिमम नंबर जो है वो फाइंड आउट करके बता दें। तो मिनिमम फंक्शन जो है वो इसमें बता देगा कि सबसे मिनिमम नंबर जो है हमारे पास इसमें 70 है। तो यहाँ पे मैं इसके सामने मैं टाइटल लिख सकता हूँ मिनिमम मार्क्स। ये मैंने जो है यहाँ पे लिख लिया। मिनिमम मार्क्स जो है वो हमारे पास ये आ गया। इसी तरह अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन है मैक्स फंक्शन भी मिनिमम फंक्शन की तरह एक से ज़्यादा पैरामीटर्स लेता है। अगर हम मैनुअल लिस्ट जो है इसको प्रोवाइड करना चाहें, यानी यहाँ पे हम नंबर 1 लिख लें, फिर उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, जितने भी नंबर्स हम इसको देना चाहें कॉमा से सेपरेट करके वो हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ चूँकि हमारे पास पहले से डेटा है तो D1 से लेके हमारे पास D6 तक नंबर्स हैं। ये मैं अगर इसको प्रोवाइड करूँ, इंटर की प्रेस कर लूँ, तो ये मुझे बता देगा कि भाई 92 जो है वो हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स हैं। इस तरह अगर मैं एवरेज मार्क्स निकालना चाहूँ तो उसका तरीका है इक्वल टू एवरेज, और उसके बाद यहाँ से हम मैनुअल नंबर दे सकते हैं या फिर इसमें हम सीक्वेंस दे सकते हैं D1 से लेके D6 तक। देखें जैसे ही हम रेंज प्रोवाइड कर लेते हैं तो वो रेंज हमारे पास एक्सेल हाईलाइट कर लेता है कि यानी अगर आपसे टाइपिंग में गलती हुई है तो विजुअली आपको दिखा देता है कि विजुअली इसको करेक्ट कर ले। क्योंकि हमसे कोई गलती नहीं हुई, जो रेंज हम दे रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं। और एवरेज मार्क्स जो हैं वो हमारे पास 83.66 हैं। तो ये हमारे पास 3 फंक्शन हो गए, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। और अब लास्ट फंक्शन की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास है सीक्वेंस का। सीक्वेंस फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं एक सीक्वेंस जनरेट करने के लिए। मसलन अगर मेरे पास जो है वो नंबर्स हैं, मसलन यहाँ पे मेरे पास सीरियल नंबर 1 है, फिर नंबर 2 है, फिर नंबर 3 है, फिर नंबर 4 है, फिर नंबर 5 है। तो मैनुअली अगर मैं इसको इंटर करना चाहूँ तो मैं इसको इंटर कर सकता हूँ। एक और आसान तरीका जो है वो इसका फिल फंक्शन है कि मैं इसमें से एक से ज़्यादा नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से इसको ड्रैग करता जाऊँगा, और ये देखें जितना जितना मैं इसको ड्रैग करता जाता हूँ उतना ये नंबर जो है मेरे पास जनरेट करता जाता है। इसको फिल फंक्शन कहते हैं। तो ये भी
टाइम कंज्यूमिंग है या जो है अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि अगर मैंने 1000 नंबर्स जनरेट करने हैं तो मैं 1000 सेल तक जो है वो ये ड्रैग करता जाऊंगा। तो मैं आगे भी इससे जा सकता हूँ, पीछे भी इससे जा सकता हूँ, लेकिन ये इतना बेहतर तरीका नहीं है। बेहतर तरीका इसका सीक्वेंस फंक्शन है। तो सीक्वेंस फंक्शन इस्तेमाल करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? सबसे पहले सीक्वेंस फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर सीक्वेंस फंक्शन में हमने कितने रोज़ जो हैं वो जनरेट करनी है, यानी कहाँ से हमने स्टार्ट करना, सॉरी, कितने रोज़ हमने जनरेट करनी है, कितनी बड़ी लिस्ट हमने बनानी है। उसके बाद जो है कितने कॉलम्स पे ये कंसिस्ट करता हो, तो अमूमन एक ही कॉलम में हम इस तरह के सीक्वेंस जो हैं वो जनरेट करते हैं। दो कॉलम भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनिशियल वैल्यू जो है वो क्या हो, मसलन मैं 3 से स्टार्ट लेना चाहता हूँ, 3 मैंने लिख लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं स्टेप वैल्यू क्या होगी, यानी 3 से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो अगली वैल्यू 4 होगी, अगली वैल्यू 5 होगी, अगली वैल्यू 6 होगी। इस तरह तो ये स्टेप 1 हमारे पास हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह पे 2 लिख लेता हूँ तो पहला नंबर 3 होगा, उसके बाद 2 को छोड़ के, यानी 3 और 4 को छोड़ के 5 आ जाएगा। फिर 5 के बाद 2 को छोड़ के 6 7 5 लिख लीजिएगा, फिर 5 6 और 7 को छोड़ के 8 से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास इसके पैरामीटर्स आ जाएंगे। तो ये 20 से ये 20 रोज़ जो है, यानी 20 नंबर जो है ये जनरेट करेगा। ये हमारे पास रो 1 है, रो 2 है, रो 3, तो ये फिल करेगा अप टू रो 20 तक। रो 20 तक फिल करेगा। एक कॉलम में ये जनरेट करेगा, दो कॉलम में जनरेट नहीं करेगा, एक कॉलम में जनरेट करेगा, इसी कॉलम भी में जनरेट करेगा। 3 से स्टार्ट करेगा और स्टेप वैल्यू मेरे पास इसकी 1 होगी। तो यहाँ से मैं इक्वल टू साइन लगा लेता हूँ, क्योंकि एक्सेल में जो भी फार्मूला हम इंटर करते हैं या फंक्शन इंटर करते हैं वो हमेशा से इक्वल से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखें, 3 से इसने नंबर जनरेट करना शुरू कर लिए। ये कहाँ तक गए हुए होंगे, रो 20 तक गए हुए होंगे। ये देखिए 20 तक ये गया हुआ है। तो 3 से इसने स्टार्ट कर लिया, जो कि हमारे पास यहाँ पे देखें, अगर ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे दिखा सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं ये क्या करूँगा कि ये देखें सीक्वेंस फंक्शन में जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि सीक्वेंस फंक्शन जो है 20 रोज़ जो है ऑक्यूपाई कर रहा है। 20 रोज़ में ये एक ही कॉलम में जनरेट कर रहा है। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? 3 से स्टार्ट कर रहा है, और 3 से स्टार्ट कर लेने के बाद स्टेप 1 हमारे पास ये ले रहा है। तो ये मेरे पास जो है ये सीक्वेंस फंक्शन हो गया। तो 3 4 फंक्शन जो है हमने पढ़े, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और सीक्वेंस। अच्छा, इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं कि कॉलम जो है वो हम किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, रो जो है वो हम किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम जो है वो किस तरह डिलीट कर सकते हैं, रो जो है वो किस तरह डिलीट कर सकते हैं। माउस से कॉलम को सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि जैसे ही आप कॉलम नेम के ऊपर चले जाएं तो आपका जो पॉइंटर है, जो माउस पॉइंटर है, वो डाउन एरो शेप जो है वो इख्तियार कर लेता है। जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, यह नज़र आ रहा है। इस वक्त अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। सिमिलरली अगर आप रो के स्टार्ट पर चले जाएं, रो के नेम के ऊपर चले जाएं, तो आपका माउस पॉइंटर जो है ये शेप चेंज कर लेता है, और इसके ऊपर आप क्लिक कर लें तो वो एंटायर रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। कीबोर्ड से अगर आपने सेलेक्ट करनी है कोई भी रो, तो आप जो है शिफ्ट बटन प्रेस रखेंगे, और शिफ्ट बटन के बाद स्पेस जो है वो प्रेस कर लेंगे, तो वो एंटायर रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हमारे पास आ गया। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को जो है मिनिमाइज़ करता हूँ। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ पे ये रो नंबर 5 में हम हैं। ये चलो रो नंबर 4 पे जाते हैं। रो नंबर 4 में मैंने ये शिफ्ट बटन प्रेस किया, और उसके बाद में ये रो नंबर 4, यहाँ पे ये मैंने शिफ्ट बटन प्रेस किया और मैंने स्पेस सेलेक्ट कर लिया।
तो स्पेस सेलेक्ट कर लेने के बाद मेरे पास ये पूरी की पूरी रो जो है ये सिलेक्ट हो गई। तो ये कीबोर्ड से मैंने आपको तरीका बता दिया, और माउस से मैंने ये आपको सिलेक्ट करने का तरीका जो है वो बता। अच्छा, रो सेलेक्ट करेंगे तो जिस तरह यहाँ पे मैं रो 4 में हूँ, तो शिफ्ट और स्पेस में क्लिक करूँगा तो रो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर करस्पॉन्डिंग कॉलम मैंने सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए मैं कंट्रोल बटन प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं स्पेस का सेलेक्ट करूँगा, तो जहाँ पे कर्सर होगा वो पूरी की पूरी कॉलम जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो रो सिलेक्शन के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस, और रो सिलेक्शन के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस, और कॉलम सिलेक्शन के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस। अगर हमने कोई कॉलम जो है वो डिलीट करनी है तो कॉलम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, कंट्रोल के साथ जो है मैं स्पेस प्रेस कर लूँगा तो ये मेरे पास कॉलम हो गया। उसके बाद कंट्रोल और कंट्रोल के साथ माइनस साइन में प्रेस करूँगा तो वो एंटायर कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे कॉलम था, उसका डेटा डिलीट हो गया, और जो नेक्स्ट कॉलम में डेटा था वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट लेफ्ट हो गया। कंट्रोल जेड में यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ तो जो कॉलम मैंने डिलीट किया था वो वापस आ जाएगा। इसी तरह अगर मैंने कोई अ, अ, अच्छा, इस तरह का अगर मैंने कोई रो डिलीट करनी है तो सबसे पहले मैं रो सेलेक्ट करूँगा। रो सेलेक्ट किस तरह करते हैं कि सबसे पहले मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, उसके बाद स्पेस, तो ये मेरे पास रो सेलेक्ट हो गए। उसके बाद मैं कंट्रोल और माइनस सेलेक्ट करूँगा तो ये देखें जो हमारे पास रो थी वो एंटायर रो जो है वो डिलीट हो गई। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमने कॉलम या रो को सिलेक्ट करना होगा। कमांड दोनों के लिए सेम है। अगर कॉलम हमारे पास सिलेक्ट है तो डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस, और अगर कॉलम डिलीट करना है उसके लिए भी कंट्रोल माइनस है, और रो डिलीट करना है उसके लिए भी कंट्रोल माइनस है। सिर्फ दोनों की सिलेक्शन का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि कॉलम सेलेक्ट करने के लिए हमें कंट्रोल और स्पेस जो है वो चाहिए, और रो सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट और स्पेस जो है वो हमने इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसी तरह अगर हमने कोई नई रो जो है वो इंसर्ट करनी है, मसलन यहाँ पे 7 और 8 के बीच जो है मैं कोई रो इंसर्ट करना चाहता हूँ कीबोर्ड से, तो सबसे पहले मैं ये रो जो है वो सिलेक्ट करूँगा, तो शिफ्ट और स्पेस से मैं ये रो सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू मैं प्रेस करूँगा। कंट्रोल भी मैंने प्रेस कर लिया, शिफ्ट मैंने प्रेस कर लिया। अब यहाँ पे ये प्लस में क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नई रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। अगर मैंने कोई नया कॉलम जो है वो प्रेस करना है तो कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल के साथ में इक्वल टू प्रेस कर लूँगा। सबसे पहले कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो ये कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया, या अगर कीबोर्ड से सेलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल स्पेस से ये कॉलम सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल इक्वल टू कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू मैं प्रेस करूँगा तो इससे मेरे पास जो है कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ये एक नया कॉलम जो है वो इंसर्ट हो गया। पहले यहाँ पे बीच में कोई कॉलम नहीं था, ये वाला कॉलम था सिर्फ सीक्वेंस के बाद 6 7 वाला। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू साइन जो है वो प्रेस किया तो इससे हमारे पास एक नया कॉलम जो है वो इंसर्ट हो गया। अगर मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर लूँ तो ये जो मैंने नया कॉलम इंसर्ट किया है जो कि अभी हाईलाइट है तो ये वापस रिमूव हो जाएगा। अगर हमने किसी सेल में कोई कमेंट जो है वो इंसर्ट करनी है, मसलन यहाँ पे ये स्टूडेंट 4 है या यहाँ पे स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स हैं, इसके साथ मैंने कोई कमेंट जो है वो इंसर्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ मैं F2 की प्रेस कर लूँगा। कीबोर्ड पे F2 अवेलेबल नहीं है तो मैं अपने कीबोर्ड से अप्लाई करता हूँ। तो ये देखें जैसे ही मैंने शिफ्ट के साथ F2 की प्रेस किया तो यहाँ पे कमेंट अपीयर हुआ। यहाँ पे कमेंट में मैं लिख लेता हूँ दिस सेल represents the minimum score obtained by a student। तो ये मैंने इसके साथ जो है वो कमेंट लिख लिया। कमेंट का कमेंट जो है वो हमें इस तरह पता चलता है कि किसी भी सेल में यहाँ पे कॉर्नर में अगर ये रेड किस्म का डॉट है तो इसका मतलब ये होता है कि इस सेल में हमारे पास कमेंट्स जो है वो अवेलेबल है। जैसे हम माउस उसके ऊपर लेके जाएंगे तो वो कमेंट्स जो है अपीयर हो जाएगा। अच्छा,
एक और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम रिपीट फंक्शन कहते हैं। रिपीट फंक्शन का मतलब यह है कि जो भी आखिरी कमांड हमने अप्लाई किया उसको अगर हम बार बार अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कमांड इस्तेमाल करते हैं F4। F4 जो है हमारे पास रिपीट कमांड है। अब ये किसी भी कमांड को रिपीट करता है और जितने मतलब आप इसको इस्तेमाल करना चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे स्टूडेंट 1 है, ये सेल है मेरे पास और मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। कोई भी हाईलाइट कलर जो है वो मैं इसको देना चाहता हूँ, मसलन रेड कलर में इसको देना चाहता हूँ। अब अगर यही रेड कलर जो है मैं यहाँ पे 70, 90 या 92 के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ F4 प्रेस करता जाऊँगा। मैं F4, ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया कीबोर्ड से, ये हाईलाइट हो गया, ये हाईलाइट हो गया, ये हाईलाइट हो गया। जहाँ जहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँ, जिस जिस जगह पे मैं इस कमांड को अप्लाई करना चाहूँ तो मैं वहाँ पे जाके सिर्फ F4 प्रेस करता जाऊँगा और वो कमांड जो है वहाँ पे अप्लाई होता जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, सीक्वेंस फंक्शन पढ़ा। इसके अलावा हमने कॉलम सेलेक्ट करना, रो सेलेक्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना, रो इंसर्ट करना, कॉलम डिलीट करना, रो डिलीट करना, कमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड करना, और साथ ही साथ हमने सीखा कि किस तरह हम किसी कमांड को जो है वो रिपीट कर सकते हैं। एक कमांड जो हमने अप्लाई किया है तो कैसे हम उसको रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू।